हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन એટલે કે સમાંતર શ્રેણી અને ગુણોત્તર श्रेणी, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 27 करवाने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द सम ऑफ 4 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 40, फाइंड ધ નંબર્સ। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે અહીંયા આગળ કે चार संख्याओं समांतर श्रेणी में है, तेमनो सरवाड़ो -2 और गुणाकार 40 थाय छे, तो ते संख्याओं शोधो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एपी सीरीज है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट जो 4 नंबर्स का मैंने आप लोगों को फॉर्मूलास लिखवाया था। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो a-3d, उसके बाद यहाँ पे a-d, a+d और a+3d। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये 4 नंबर्स जो है उसका यहाँ पे सम्स बोला है -2 है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग प्लस की निशानी कर देंगे, इक्वल्स टू -2 दिया है हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो ये -3d और यहाँ पे +3d और यहाँ पे -d और +d कट हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 यानी कि 4a = -2 हो गया। तो a = यहाँ पे -2/4 यानी कि -1/2 आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इन चारों का प्रोडक्ट बोला है 40 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर हम लोग करें तो a-3d होगा। उसके बाद a-d इंटू a+d इंटू a+3d = 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर इन लोगों का प्रोडक्ट करना है आप लोगों को, जो मैंने यहाँ पे सेम 3 में आप लोगों को फॉर्मूलास करवाए थे। ठीक है, उसमें आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग a² - b² लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो a - b एंड a+b। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये जो प्लस माइनस में है तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि a² - d²। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ निशानी जो है, साइन जो है उसमें ही चेंज है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम लोग इस तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि a-3d और इंटू a+3d = क्या हो जाएगा, तो a² - 3d²। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a² - 3d²। तो इन चारों का फाइनल हम लोगों को ये दोनों मिल गया। ठीक है, = यहाँ पे 40 आ जाएगा। और अभी यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग a² को लेते हैं। तो एक a² इंटू हो जाएगा a²। उसके बाद यहाँ पे साइन आ जाएगी माइनस की। ठीक है, a² इंटू -d²। यहाँ पे हम लोग इस तरह से अगर रखते हैं, यहाँ पे माइनस की निशानी है वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट a² हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे -3d² इंटू हो जाएगा a²। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे साइन प्लस की आ जाएगी और यहाँ पे माइनस की आएगी बाहर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3d² इंटू यहाँ पे हो जाएगा d²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 40 है। उसके बाद इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो a² इंटू a² यानी कि a⁴ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a² इंटू d²। उसके बाद यहाँ पे एक माइनस था। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो गया। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग सोल्व करेंगे वो हम लोगों को माइनस में मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा, ad² और यहाँ पे इंटू a² मिल जाएगा। उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे आप लोग को एक बात याद रखने की, जो हम लोगों ने इसका लिखा। ठीक है, a-3d और a+3d। तो यहाँ पे ये जो 3 × 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे भी 9 आएगा सेम और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9d² a² हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9d² इंटू d² है। ठीक है, तो यानी कि पावर का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9d का पावर 4 आ जाएगा = 40। अभी हम लोग इसको सोल्व करें तो यहाँ पे a² का पावर 4 है। उसके बाद यहाँ पे a² d² है और यहाँ पे भी सेम a² d² है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों माइनस की साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर बड़े नंबर जो है उसकी साइन आ जाएगी तो -10 a² d²। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है
प्लस 9d⁴ इक्वल्स टू 40, ठीक है। ये हम लोगों को फाइनल मिला। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी, तो हम लोगों को मिला -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे तो -1/2 का पावर 4 माइनस 10 इंटू -1/2 का पावर 2 यानी कि स्क्वायर इंटू d² प्लस हो जाएगा 9d⁴ इक्वल्स टू 40, ठीक है। अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो यहाँ पे हम लोग को आंसर प्लस में मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/16 मिलेगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 इंटू 1/4, उसके बाद इंटू d² प्लस 9d⁴ इक्वल्स टू 40, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग 1/16 और यहाँ पे 10 1 ज़ा 10, ठीक है। तो -10/4 d² प्लस 9d⁴ इक्वल्स टू 40, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को मिला। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले तो एलसीएम में हम लोगों को फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 40d² और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 144 d⁴ और यहाँ पे इक्वल्स टू 40 है और यहाँ पे डिवीजन में 16 आएगा, ठीक है। तो ये जो 16 है वो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लोगों को आंसर मिल जाएगा कि, तो यहाँ पे आगे हम लोग इसको इस तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 144 d⁴ माइनस 40d² प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 640, ठीक है। उसके बाद 640 को इस तरह से हम लोग लेके आए इक्वल टू के इस साइड, तो यहाँ पे 144 d⁴ माइनस 40d² और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -639, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को आंसर मिला इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके और यहाँ पे हम लोग दो नंबर्स निकालेंगे, ठीक है, दो फैक्टर्स निकालेंगे जिसका यहाँ पे प्लस माइनस करने से हम लोगों को आंसर -40 मिले, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा -324 और प्लस का मिलेगा 234, ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस करने से हमारा आंसर यहाँ पे -40 आएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 144 d⁴ यहाँ पे हो जाएगा -324 d² प्लस हो जाएगा 234 d² माइनस 639 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद इन दोनों दो का पेयर बना के इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से हम लोगों को कॉमन मिलेगा 36 d² मिल जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, तो वो होगा 49 d² माइनस यहाँ पे 9 बचेगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, तो 71 कॉमन निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 49 d² और यहाँ पे माइनस में बचेगा 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 49 नहीं बल्कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको 4d² माइनस 9 लिख सकते हैं और यहाँ पे 36 d² और प्लस 71 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद d को हम लोग यहाँ पे निकाले तो सबसे फर्स्ट ये हम लोग सोल्व करते तो d² इक्वल्स टू हम लोग को इस तरह से मिल जाएगा कि ये इक्वल टू के उस साइड चला गया तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे ये जो मल्टीप्लीकेशन में है वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यानी कि d इक्वल्स टू हम लोगों को क्या मिलेगा, तो ये जो यहाँ पे पावर 2 है वो हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 3/2 हम लोगों को मिला, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। उसके बाद इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो 36 d² इक्वल्स टू -71 आ जाएगा और d² इक्वल्स टू -71/36 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका हम लोग अंडर रूट में लाके नहीं निकाल सकते आंसर, तो यहाँ पे हम लोग d इक्वल्स टू +3/2 और उसके बाद -3/2 लेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग AP सीरीज लिख देंगे, ठीक है। a माइनस 3d a प्लस d a प्लस 3d और a प्लस d, ठीक है, इस तरह से लिख दी। उसके बाद यहाँ पे a इक्वल्स टू हम लोगों को मिला था -1/2 और -3 इंटू d हम लोगों को सबसे फर्स्ट हम लोग प्लस वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 3/2 करेंगे इक्वल्स टू हम लोगों को मिलेगा और यहाँ पे -1/2 और माइनस हम लोग करेंगे d 3/2। उसके बाद यहाँ पे भी इस तरह से हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो -1/2
और माइनस यहाँ पे 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा बाय 2। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा -10/2 यानी कि -5। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को अगर हम लोग सोल्व करें तो हम लोग को यहाँ पे -2 मिल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे a यानी कि -1/2, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसका -1/2 प्लस 3 इंटू डी हम लोगों को 3/2 मिला, तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर 1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे a प्लस डी है तो -1/2 प्लस 3/2, तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी कि 2/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को 1 मिलेगा। और अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो यहाँ पे -1/2 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9/2, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 8/2 यानी कि 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये जो हम लोगों ने प्लस में लिया, ठीक है, d इक्वल्स टू 3/2 लिया, अभी हम लोग d इक्वल्स टू -3/2 लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग सीरीज लिख देते हैं -a-3d, a+d, a-d और यहाँ पे a+3d। ठीक है, इस तरह से लिख दी। उसके बाद a इक्वल्स टू हम लोगों को -1/2 मिला, -3 इंटू डी अभी हम लोग माइनस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 3 यानी कि 9/2, तो यहाँ पे हम लोगों को 8/2 मिल जाएगा यानी कि 4 मिला। उसके बाद यहाँ पे -1/2 प्लस होगा डी यानी कि -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा -1/2 -3/2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4/2 यानी कि -2 मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आगे a यानी कि -1/2 और माइनस d यानी कि -3/2, तो यहाँ पे -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि +3/2, तो यहाँ पे हम लोगों को 2/2 यानी कि 1 आंसर मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -1/2 प्लस 3 इंटू -3/2 तो इक्वल्स टू -1/2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9/2, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस माइनस प्लस यानी कि -10/2 यानी कि हम लोग को -5 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सीरीज क्या बनेगी, तो वो होगी सबसे फर्स्ट 4, उसके बाद 1 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग ये सीरीज जो लिखी है वो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि a-3d, a-d, a+d और a+3d। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। मैंने यहाँ पे बीच बीच में से लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे a-3d यानी कि सबसे फर्स्ट आएगा 4, उसके बाद a-d तो सेकंड आएगा 1, और a+d यानी कि थर्ड यहाँ पे आएगा -2, और a+3d यानी कि फोर्थ यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 27 था वो कंप्लीट होता है। नंबर 65 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द सम ऑफ दिस नंबर्स इन जीपी यानी कि geometric progression is 70 if the first and the last numbers are multiplied by 4 and the middle number is multiplied by 5, then from an AP find the numbers. ઠીક છે, એટલે કંઈ ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ગુણોત્તર શ્રેણીમાં આવેલી ત્રણ સંખ્યાઓનો સરવાળો 70 છે. જો પહેલી અને છેલ્લી સંખ્યાને 4 વડે ગુણવામાં આવે અને વચલી સંખ્યાને 5 વડે गुणવામાં આવે तो समांतर श्रेणी बने छे, तो ते संख्या शोधो. ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जीपी सीरीज हम लोग लिखेंगे. ठीक है, जीपी सीरीज यानी कि यहाँ पे a प्लस AR प्लस AR स्क्वेयर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गई हमारे जीपी सीरीज. और यहाँ पे इक्वल्स टू 70 दिया है. ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी दिया है कि 70 है, 3 नंबर्स दिया है. ठीक है, इसलिए a प्लस AR स्क्वेयर इक्वल्स टू 70. ठीक है, तो यहाँ पे अगर a को हम लोग कॉमन निकाले तो a इंटू हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वेयर इक्वल्स टू 70. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि if the first and last number are multiplied by 4 and the middle number is multiplied by 5, then from AP find the numbers. ठीक है, એટલે કે થશે કે અહીંયા આગળ જે પહેલી અને છેલ્લી સંખ્યાને 4 વડે ગુણવામાં આવે છે અને વચલી સંખ્યાને 5 વડે ગુણવામાં આવે तो समांतर श्रेणी बने छे. ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट नंबर है a उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट है यहाँ पे AR स्क्वेयर उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच वाला जो है यहाँ पे AR उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 4a, यहाँ पे 5 AR, यहाँ पे 4
AR², ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो रही है हमारी AP सीरीज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा हो रहा है। तो यानी कि ये हो जाएगा T1, ये T2 और ये यहाँ पे हो जाएगा T3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को R निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद T2 यहाँ पे हमारा क्या आया, तो वो यहाँ पे T2 आया हमारा AR×5, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AR×5 यानी कि 5AR, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे T1 यानी कि 4A इक्वल्स टू T3 यहाँ पे हो जाएगा 4AR² माइनस T2 हो जाएगा 5AR, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन निकालें इन दोनों में से तो A हम लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद 5R माइनस 4 आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन निकालें तो AR निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4R माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है, तो वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बचा 5R माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा R×AR माइनस 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5R माइनस 4 इक्वल्स टू हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 4R⁴ माइनस 5R, ठीक है। इस तरह से मिला। उसके बाद ये दोनों को हम लोग इस साइड लेके आए तो 4R² माइनस 5R और माइनस 4 यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस से इसीलिए प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4R² माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 10R और प्लस यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम लोगों को मिल गया। उसके बाद अगर हम लोग इसको आगे सोल्व करना चाहे तो इसको हम लोग डिवाइड 2 से करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 2R² माइनस 5R प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से मिला। उसके बाद यहाँ पे 2×2 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जहाँ पे हमारा आंसर -5 आए, ठीक है। तो वो दोनों फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे तो 2R² और यहाँ पे हो जाएगा -R माइनस 4R और -R यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 यानी कि 5 हो गया और बड़े नंबर की निशानी यानी कि यहाँ पे माइनस भी हो गया। +2 इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पे इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकाले तो यहाँ पे निकलेगा 2R और यहाँ पे बचेगा R-1, R-2 बचेगा और माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे R-2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि R-1 इक्वल्स टू 0, तो R इक्वल्स टू हम लोगों को +2 मिल गया। उसके बाद यहाँ पे 2R-1 इक्वल्स टू 0 यानी कि R इक्वल्स टू हम लोगों को 1/2 मिला, ठीक है। तो भी यहाँ पे R इक्वल्स टू 2 हम लोग लेंगे तो यहाँ पे A इक्वल्स टू 1 + R+R² इक्वल्स टू 70 हम लोगों ने सबसे फर्स्ट निकाला था, ठीक है। इसमें हम लोग R की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हम लोग को A मिल जाएगा, ठीक है। तो A × 1 + 2 + 2² इक्वल्स टू 70, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को मिला। उसके बाद 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 70 और यहाँ पे A × यहाँ पे ये A है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों का अगर हम लोग टोटल करें तो 7 मिल जाएगा हम लोगों को इक्वल्स टू 70 और यहाँ पे ये जो है A × 7 है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन में है और इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो A इक्वल्स टू 70/7 यानी कि A इक्वल्स टू हम लोगों को 10 मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने सीरीज फाइंड की थी अभी यहाँ पे A भी मिल गया और R इक्वल्स टू 2 भी हम लोगों को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे AR² ठीक है, ये सीरीज हम लोग निकाले तो A यानी कि 10, AR यानी कि 10 × R हम लोगों को 2 मिला था यानी कि मिल गई 20। उसके बाद 10 × R² यानी कि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग को 40 आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे सम नंबर 35, ठीक है। तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द मंथली सैलरी ऑफ द पर्सन वॉज ₹320 फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 years. He next got annual increase of ₹40 per month for each of the following successive 12 years. His salary remaining stationary for remaining years till retirement, when he found that his average monthly salary during the service provide was ₹698. Find the period of the service. ठीक है, એટલે કે એક વ્યક્તિનો પ્રથમ 3 વર્ષનો
દર મહિને રૂપિયા 320 પગાર હતો, ત્યારબાદ 12 વર્ષ સુધી દર વર્ષે તેને માસિક પગારમાં રૂપિયા 40નો વધારો મળ્યો અને ત્યારબાદ નિવૃત્તિ થતાં સુધી તેનો પગાર સ્થિર રહ્યો. તેને માલુમ પડ્યું કે તેની નોકરીના વર્ષો દરમિયાન સરેરાશ માસિક પગાર 698 મળ્યો તો तेने कितना वर्ष સુધી नौकरी करी हसे. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कितने ईयर तक उसने जॉब की है वो आप लोगों को फाइंड करना है. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से लिख देते कि 3 ईयर तक उसकी कितनी सैलरी रही 320. ठीक है, पर मंथ है ये यहाँ पे हो जाएगा पर मंथ. उसके बाद यहाँ पे इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है, 40 रुपीज़ का इंक्रीजमेंट यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, यानी कि डिफरेंस हम लोग को 40 मिल जाएगा. उसके बाद यहाँ पे ए हम लोगों को क्या मिलेगा, तो 360 मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट 320 है उसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है, 320 जो है उसमें प्लस हम लोग इंक्रीजमेंट करेंगे तो उसके नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे हो जाएगा 360. ठीक है, तो ये ए इक्वल्स टू हम लोगों को 360 मिलेगा और डी इक्वल्स टू हम लोगों को 40, यानी कि डिफरेंस 40 का मिल जाएगा. उसके बाद यहाँ पे फॉर 15 ईयर हम लोग निकालेंगे. किस तरह से, तो 15 साल यहाँ पे टोटल 15 ईयर का निकालेंगे. किस तरह से, तो यहाँ पे ये जो 12 मंथ्स दिए गए वो 12 ईयर्स दिए गए वो और प्लस यहाँ पे 3 ईयर्स दिए गए थे वो. ठीक है, यानी कि 15 ईयर्स हो गए. तो यहाँ पे 15 ईयर्स इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पे कितना था 320 था, उसमें ऐड हम लोग करेंगे 12 इंटू इंक्रीजमेंट कितना है 40 का. ठीक है, इस तरह से. उसके बाद 320 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 480. तो हम लोगों को यहाँ पे 800 जो मिला वो क्या हो जाएगा, तो वो 15 ईयर तक का हो जाएगा. यानी कि फर्स्ट 3 ईयर का, उसके बाद 12 ईयर्स का और उसके बाद 15 ईयर का. इस तरह से आप लोगों को करना है. उसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा कि फर्स्ट जो 3 ईयर्स थे उसमें इसकी सैलरी कितनी थी 320 थी. उसके बाद यहाँ पे इंटू हम लोग 3 करेंगे और यहाँ पे प्लस हम लोग करेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे SN इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो N यानी कि यहाँ पे कितने 12 मंथ्स हम लोग 12 ईयर्स लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/2 इंटू 2. A हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है 360, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 360 प्लस N यानी कि 12 - 1 और डिफरेंस यहाँ पे हमारा 40 आया. उसके बाद इसमें ऐड हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोगों ने 800 फाइंड किया ना 15 ईयर का 800, तो 800 मगर यहाँ पे ईयर हम लोगों को मालूम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 800 N लिखेंगे. ठीक है, इस तरह से. उसके बाद डिवाइड हम लोग इसको किससे करेंगे, तो यहाँ पे 320 इंटू 3 ये हम लोगों ने किसका किया 3 ईयर का किया, तो यहाँ पे 3 हम लोग करेंगे प्लस और यहाँ पे हम लोगों ने 12 ईयर्स का किया है तो प्लस हम लोग 12 करेंगे और प्लस यहाँ पे कितने ईयर्स आएंगे वो N हम लोगों को मालूम नहीं है. ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे N. उसके बाद यहाँ पे अगर इन दोनों को हम लोग सोल्व करें तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा 960 प्लस ये कट हो गया 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा. इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को मिल जाएगा 720 प्लस यहाँ पे इन दोनों को माइनस करें तो 11 मिल जाएगा. 11 इंटू 40 यानी कि 440. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा 800 N. उसके बाद डिवीजन में कितना आएगा, तो 15 प्लस N आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे आगे 960 प्लस अभी यहाँ पे इन दोनों को हम लोग सोल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा 6960 प्लस हम लोग यहाँ पे करेंगे 800 N और डिवाइडेड बाय 15 प्लस N. ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरह से तो हम लोगों ने किया मगर इक्वल यहाँ पे हम लोगों को कौन सी अमाउंट लेनी है वो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिया है कि हिज एवरेज मंथली સેલેરી ડ્યુરિંગ ધ સર્વિસ પીરિયડ વોઝ 698. ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે તેનું કે તેને માલુમ પડી કે નોકરીના વર્ષો દરમિયાન સરેરાશ માસિક પગાર 698 મળ્યો હતો. ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज 698 दिया है तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 698. ठीक है, इस तरह से आप लोगों को इक्वल में लेना होगा. उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 960 प्लस 6960 प्लस 800 N इक्वल्स टू 15 प्लस N और यहाँ पे इसको इनटू में हो जाएगा 698. देन उसके बाद यहाँ पे 960 प्लस इन दोनों का अभी हम लोग प्लस करेंगे. ठीक है,
प्लस 800n इक्वल्स टू, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 10470 प्लस अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 698n मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 7920 प्लस 800n और यहाँ पे ये जो n है वो हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 698n इक्वल्स टू 10470, ठीक है। इस तरह से हम लोग को मिला। उसके बाद यहाँ पे अगर इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों को 102n मिल जाएगा, ठीक है, 102n और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 7920 इक्वल्स टू 10470। तो अभी यहाँ पे ये जो प्लस में है वो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 102n इक्वल्स टू 10470 माइनस 7920, ठीक है। अगर इन दोनों का हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 2550, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 102n इक्वल्स टू 2550। तो अगर हम लोग n इक्वल्स टू निकालें तो 2550 डिवाइडेड बाय 102 तो यानी कि n हम लोगों को यहाँ पे 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने n फाइंड किया, ठीक है। तो n जो मिला वो हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे नीचे जो आप लोगों ने लिखा है 3 + 12 + n, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पीरियड निकालेंगे। आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा कि पीरियड ऑफ सीरीज, ठीक है, इक्वल्स टू फर्स्ट यहाँ पे 3 इयर्स था, उसके बाद 12 इयर्स हो गया प्लस यहाँ पे n, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने n लिखा है तो n इक्वल्स टू हम लोगों को 25 मिला तो यहाँ पे प्लस हम लोग 25 कर देंगे तो यहाँ पे फाइनल हम लोगों को 40 आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 40 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 35 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।